नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो सुनने में बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई हमारे सपनों पर नियंत्रण कर सकता है? हमारे पास एक स्रोत है जिसका शीर्षक है एआई द्वारा सपनों का नियंत्रण, एक नई दुनिया। और इसमें कुछ काफी चौंकाने वाली बातें हैं। स्रोत तो इसे एक ऐसी खोज बता रहा है जो मतलब हमारी सोच की हदों को ही जैसे चुनौती दे रही हो। तो चलिए आज इसी जानकारी का थोड़ा विश्लेषण करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि यह तकनीक असल में क्या है, कैसे काम करती है और इसके मायने क्या हो सकते हैं हमारे लिए। सबसे दिलचस्प बात जो स्रोत में कही गई है वो ये कि ये कोई सपनों को पकड़ने या रिकॉर्ड करने वाली मशीन नहीं है। हाँ, बिल्कुल बल्कि ये सपनों को प्रभावित करने की मतलब इन्फ्लुएंस करने की तकनीक है। सही। इसे कहा गया है टारगेटेड ड्रीम इंक्यूबेशन या टीडीआई, यानी सोते हुए हमारे सपनों में खास विचार या तस्वीरें डालना। हाँ, और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। स्रोत में बकायदा एक प्रयोग का जिक्र है। वैज्ञानिकों ने एक एआई सिस्टम का इस्तेमाल किया। लोगों को सोने से ठीक पहले मतलब कुछ खास ऑडियो क्यूज दिए गए, हल्के सुझाव जिन्हें एआई ने ही तैयार किया था। अच्छा। हाँ, और फिर जब वो लोग आरईएम नींद में गए, आपको पता ही है जब हम सबसे ज्यादा सपने देखते हैं, तो एआई ने वही संकेत फिर से दिए और नतीजा ये कि उनके सपनों का जो कंटेंट था वो काफी हद तक उन्हीं शुरुआती सुझावों से मिलता जुलता था। अरे बाप रे, ये सुनने में भी कितना अजीब है। इसका मतलब तो ये हुआ कि थ्योरेटिकली एआई किसी को एक ही चीज का सपना बार बार दिखा सकता है। बिल्कुल, स्रोत तो इस पर चिंता भी जता रहा है। कह रहा है कि भविष्य में कंपनियां शायद अपने प्रोडक्ट्स के विज्ञापन हमारे सपनों में भेजें। सोचिए जरा किसी कोल्ड ड्रिंक का सपना देखना। हाँ। और यहीं से मतलब वो गंभीर नैतिक सवाल उठते हैं। स्रोत के मुताबिक अगर एआई हमारे सबकॉन्शियस मन को, हमारे अवचेतन को इस तरह मैनिपुलेट कर सकता है, तो फिर हमारी प्राइवेसी का क्या, हमारी निजता कहाँ बची? सपने तो हमारी सबसे निजी जगह मानी जाती है। सही बात है, हमारे अंदर के विचार, डर, इच्छाएं सब वही तो होते हैं। बिल्कुल, तो ये एक तरह की माइंड हैकिंग हुई ना। स्रोत ये भी इशारा कर रहा है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, जैसे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए या लोगों की खरीदारी की आदतें बदलने के लिए, वो भी बिना उनकी जानकारी के। ये तो वाकई डराने वाली बात है। हमारे अवचेतन पर ऐसा कंट्रोल, ये हमारी स्वतंत्र इच्छा मतलब फ्री विल, उसके लिए भी तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, है तो। अगर हमारे सपनों के विचार भी कहीं बाहर से आ रहे हैं, तो फिर हम कितने स्वतंत्र रह गए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। स्रोत ये भी बताता है कि कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि अगर इसे सावधानी से और सही नैतिक गाइडलाइंस के साथ इस्तेमाल किया जाए, अच्छा, तो इसके काफी महत्वपूर्ण मेडिकल फायदे हो सकते हैं। मेडिकल फायदे जैसे कि क्या बताया गया है स्रोत में? स्रोत बताता है कि टीडीआई का इस्तेमाल साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में मतलब मनोवैज्ञानिक उपचारों में एक क्रांति ला सकता है। उदाहरण के लिए एंजाइटी कम करने में, या फिर पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो किसी भयानक हादसे के बाद होता है, उससे जूझ रहे लोगों की मदद करने में, या फिर किसी तरह के फोबिया यानी डर पर काबू पाने में। कल्पना कीजिए कि सपनों में धीरे धीरे बहुत कंट्रोल तरीके से एक सुरक्षित माहौल बनाकर किसी के डर को कम किया जा सके। ओ, यानी एक तरफ तो ये डर है कि कोई कंपनी सपनों में विज्ञापन न डालने लगे, हाँ, और दूसरी तरफ पीटीएसडी जैसी गंभीर चीज के इलाज की उम्मीद भी है। बिल्कुल, ये तकनीक का वही दोहरा चरित्र है। एकदम सही कहा। शोध इसी दुविधा को सामने लाता है। तकनीक तो न्यूट्रल होती है, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। तो जहां एक तरफ मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने की जबरदस्त संभावना दिखती है, वहीं दूसरी तरफ लोगों की सोच को, उनके व्यवहार को चुपके से बदलने का गंभीर खतरा भी है। अब ये भविष्य में वरदान बनेगा या अभिशाप, ये तो इस पर निर्भर करेगा कि हम इसे रेगुलेट कैसे करते हैं। पर एक बात तो साफ लग रही है, जैसा स्रोत भी कहता है, हमारे सपने शायद अब उतने हमारे नहीं रहे। उनमें एआई की दखलंदाजी की शुरुआत तो हो ही चुकी है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि एआई से सपनों को प्रभावित करने की ये जो तकनीक है, जिसे टारगेटेड ड्रीम इंक्यूबेशन कह रहे हैं, ये अब सिर्फ कहानियों की बात नहीं रही, ये असलियत बन रही है। प्रयोगों से ये संभव दिख रहा है। हाँ, और इसके दोनों पहलू हैं, थेरेपी जैसे फायदे भी
और प्राइवेसी और मैनिपुलेशन जैसे खतरे भी। बिल्कुल। और ये चर्चा हमें एक बहुत ही अहम और शायद थोड़ा परेशान करने वाले सवाल पे लाकर छोड़ती है। सवाल यह है कि अगर एआई का इस्तेमाल सपनों को ठीक करने या थेरेपी के लिए हो सकता है, तो फिर इलाज और किसी इंसान की पर्सनालिटी, उसकी इच्छाओं या शायद यादों को धीरे धीरे बदलने के बीच की जो बारीक लाइन है, वो कहाँ खींची जाएगी? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। भले ही इरादा नेक हो, लेकिन एक थेरेप्यूटिक बदलाव और एक बाहर से थोपा गया बदलाव, इनमें फर्क कैसे किया जाएगा? खासकर तब जब ये सब हमारे अवचेतन के लेवल पर हो रहा हो। ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में हमें सोचना होगा।